हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे। और आज ये पपड़ी आप लोग को दिख रही है, तो आज है द्वास। तो हैप्पी द्वास, जो कि धनतेरस के एक दिन पहले होता है। और ये ना जो पपड़ी मैंने दिखाया था ना, आटा दिखाया था, वो बेसन था। और जो कि मैंने उसका डो तैयार कर लिया था, फिर पपड़ियाँ बेल ली थी। तब ये बेसन की पपड़ी तल रही हूँ। एक्चुअली क्या था कि हमारे यहाँ जो लड़के होते हैं, जिन माताओं के लड़के होते हैं, उनका ये फर्स्ट होता है। तो आज उसमें ना ये बेसन की पपड़ी और मंगौड़े बड़े ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैंने वो जब तक कि तला, तो यहाँ पे मम्मी ना पूजा की तैयारियां कर रही थी। तो पूजा की तैयारी में ये जो रुई की बाती बना रही थी, मतलब कि वो फुल बत्ती बना रही थी। और फिर ना इसमें ये जो परात दिख रही होगी आप लोग को, तो इसमें आटा उन्होंने साना था, मतलब मिलाया था। और ये जो ना आज है ना, आटे के दिया बनते हैं, तो इसी की पूजा होगी आज। और तो फिर बस इसको ना मम्मी ने उसमें मिलाकर इसमें रख लिया था, छोटे छोटे दिए बनाकर। और जो ये फूल की बत्ती बनाई है ना, मतलब कि फूल बत्ती बनाई है, तो इसे ना अब जो ये छोटे छोटे से आटा के दिए बने हैं, तो उसमें एक एक करके रखेंगे सारी, मतलब जितने भी ये 12 दिए बनते हैं। आज द्वास होती है तो धनतेरस के एक दिन पहले। तो और ये ना इसका सामान सूपे ही में रखते हैं। आज आप लोग सोच रहे होगे सूपा में क्यों रखा है, तो इसका पूरा सामान जो भी आ जाएगा पूजा के लिए, तो सारी चीज़ें सूपा में ही रखी जाएंगी बांस के। फिर ये करते करते अचानक से हमें हमारे घर, मतलब ये गिफ्ट पैक आया, दुकान से किसी ने भेजा था, मतलब इन लोग ने, कि तुम लोग भी देख लेना। और क्या है ना, इसमें बहुत ही प्यारा वंदन बार आया, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो ये रखा हुआ है और बहुत ही प्यारी दिया आई है। तो ये ना, ये पूरा गिफ्ट पैक आया था, इसमें जितने भी छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। और दिया तो बहुत ही खूबसूरत है, और बंधन मास, दोनों चीज़ बहुत ही खूबसूरत है। और इसे ना कल धनतेरस में लगाएंगे हम लोग। और ये छोटे छोटे से जो बॉक्स दिख रहे हैं ना इसमें आप लोग को, तो इसमें है चंदन, रोली, जो भी मतलब पूजा का इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और ये हैं लक्ष्मी जी, और ये हैं साइड में गणेश जी। प्लस इसमें ना रंगोली के सामान भी भेजे गए हैं, मतलब ये छोटे से बॉक्स में सारी चीज़ें एडिट कर दी गई हैं। तो बहुत ही प्यारा सा लुक वाइज दिख रहा था इसका। और इसमें मतलब छोटे छोटे बॉक्स में ना रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम, हाँ हाँ, तो जो भी चीज़ें होती हैं। और इसमें देखिए आप लोग जनेऊ रखा गया है। एक्चुअली इसमें मतलब जिसने भी ये सब चीज़ें रखी होंगी ना, बहुत ही एक एक चीज़ सोच कर रखी है। फिर इसके बाद आया था रसमूल का मीठा, मतलब कि मीठा आया था उसमें, मतलब पूरा पैकेट आया था। रसगुल्ले के 2 बॉक्स थे। और मतलब आलू की भुंजिया थी। और कुछ मीठा सूखा आया था, जो कि इन लोग ने दुकान में निकाल लिया होगा। और फिर उसके बाद ये सब देखने के बाद ये दाल भिगोई थी, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि पहले आज ये सब बड़े मंगौड़े वगैरह खाते हैं। तो ये था कि एक धान के सेक लेंगे तो दही बड़े बना लेंगे। तो ये एक बार सेक लिया था, तो ये बन चुके हैं दही बड़ा। इसमें ना जीरा ख़त्म हो गया था घर में, पिसा हुआ, भुना हुआ, पिसा हुआ। तो मैंने सोचा जब तक कि मैं इसे भून लेती हूँ, तो ये जीरा ना मैं भून रही हूँ। और इसमें क्या था, जब ये थोड़ा सा खरा हो जाता है ना, तब भी पीसने में मज़ा आता है। तो बस मैंने मिक्सी में डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, ये भुन गए, सॉरी पिस गए हैं जीरा। और फिर बस शाम हो चली थी, मम्मी के जाने का टाइम हो गया था पूजा में। तो मैंने मम्मी के लिए मतलब महावर ढूंढा। महावर ढूंढा क्या, छुपा छुपा के रखना पड़ता है। हमारी निवी बहुत ज़्यादा लगाती है, क्योंकि महावर उसे मिल बस जाए। तो मैंने मम्मी को महावर लगाया। और है ना, हमारी निवी से, हमारी नानू ना बहुत कम, मतलब ये सब उसने शैतानी की है, बट निवी को महावर चाहिए, कुमकुम चाहिए, टीक बिंदी चाहिए, उसे ना पूरा श्रृंगार चाहिए। फिर बस मम्मी को महावर लगाया मैंने, और ये थाली सजा ली थी मम्मी ने, पपड़ी और बड़े और सब दिया वगैरह रख के। उस समय आधी थाली मैंने दिखाई थी। तो बस ये मम्मी निकल गई हैं नीचे, और मम्मी अब जाके नीचे पूजा करेगी। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, इसमें पूजा होती है गाय और बछिया की, ठीक है। तो बस अब ये मम्मी लोग दूसरे के घर गई थी पूजा करने। बगल में एक आंटी है ना, उनके यहाँ मतलब ये गाय वगैरह होती हैं, तो उनके यहाँ गई थी मम्मी। तो बस अब सारी लेडीज जी, हमारे जो भी आसपास लेडीज जी, हमारा पूरा एक माहौल, मतलब जो आसपास की लेडीज हैं ना,
तो वो सारे लोग गए थी एक जगह इकट्ठी होकर पूजा करने। तो बस सबने पूजा की उनकी, और आराम से मम्मी बता रही थी कि ना बहुत सीधी सी गाय थी उसने, मतलब बहुत अच्छे से सब कुछ चढ़वाया। हम लोग को अच्छा लगा पूजा करके। तो बस मम्मी, आंटी और हमारी बगल वाली आंटियाँ सारी लोग गई थी। तो बस हम लोग तो गए, हम लोग ने दूर से ही बस फ़ोटो कैप्चर किया था। और ये आंटी हैं, आंटी भी पूजा कर रही हैं, ये बगल वाली दादी हैं। तो बस आप लोग इसे एंजॉय करिए और देखिए। फिर इसके बाद मम्मी लोगों ने सबने आरती जलाई भगवान जी की, मतलब ये गौ माता की आरती के लिए। और ये ना प्रणाम कर रही, तो वही लग रहा था मार न दे। तो ये दूर से, और ये आंटी एक ताई जी हैं हमारी जो आरती कर रही हैं। बाकी सारी लेडीज ये फूल चढ़ा रही हैं, मतलब जिसका जो रह गया था सब कंप्लीट कर रहे हैं मतलब। और फिर बस इसके बाद अब मतलब उनको जो भी भोग वोग लगाएंगी और प्रणाम करेंगी। इसके बाद जो पहुला चौथ आती है ना, जैसे कई लेडीजें रहती होंगी, पहुला चौथ जो कि सावन के बाद आता है, हर छठ के पहले। तो उसमें ये पूजा होती है और उसकी पूजा भी ऐसी होती है। और ये दिए जल जाएंगे, अब पूजा हो गई है। तो अच्छा, मैं आप लोग को बताती हूँ कि आटे के दिए का फिर क्या होता है। अच्छा, कई लोग ना बेसन के दिए भी बनाते हैं, बट मैं जब से आई हूँ तो यहाँ मैंने आटे के दिए ही देखे हैं। और फिर ये गौ माता की उन्हीं आरतियों को जलाकर गौ माता की आरती की जाएगी, जो आटे के दिए होते हैं। फिर इस आटे के दिए को आप अपनी दुकानों में भिजवा दो, या फिर और अपने जहाँ आपका पूजा रूम है वहाँ पे रख दो एक एक दिया। फिर इसके बाद ये दही बड़े तो बन चुके थे, मम्मी आ गई थी घर। फिर उनके लिए मंगौड़ी सेकी मैंने, और मतलब उनको खिला दिया था पहले सेक कर। फिर ये ना क्या हुआ था, फिर पापा लोग भी आ गए तो उनकी थालियाँ भी लगा दी थी मैंने। तो ये बनाया था दही बड़े, मतलब मम्मी ने बना दिए थे दही बड़े, मैंने मंगौड़ी सेक दी थी, बेसन की पपड़ी और ये चटनी। और पापा को ना मंगौड़ी के साथ प्याज बहुत पसंद है, तो वो मैंने बाइट में बारीक बारीक काट के रखी थी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।